2019 के चुनाव में जो भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जाकर के एक बात कह रहे हैं कि हमने जननायक जनता पार्टी को जो कहते थे कि यमुना पार ले जाएंगे या और अन्य विषय पर, और वो जाकर के बीजेपी के साथ मिल गए और ज्यादा उनके जो लाडले बेटे हैं जींद में, हिसार में, अन्य क्षेत्रों में, मुझे हैरानी होती है कि कैसे कोई पूरा झूठ बोल सकता है, कैसे सरेआम कोई झूठ बोल सकता है। और आज ये मेरी इच्छा नहीं थी मगर मुझे कंपेल किया कि आज उन तमाम बातों को आपके सामने। दीप कमल जी, अगर आप शुरू करें, आपके बिल्कुल पीछे जो अगर आप कैमरा रोल कर ले तो ये दुष्यंत जी की फोटो है जब हमारी 10 सीटें हम जीत चुके थे। हरियाणा में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 10 जेजेपी को और 31 सीटें कांग्रेस को, एक आईएनएलडी को और अन्य एक कांडा जी की पार्टी को और निर्दलीय को। हरियाणा की जनता का मैंडेट क्लियर नहीं था। फ्रैक्चर्ड मैंडेट में जब विधायक दल की बैठक हुई तो विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया, और ये एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं नहीं कह रहा। दुष्यंत जी इसमें नेता चुने गए, ईश्वर सिंह जी उपनेता चुने गए, अमरजीत ढांडा जी चीफ विप चुने गए। सरकार बनाने के लिए विधायक दल ने यह फैसला किया, 10 के 10 विधायक ने। इसको रोकिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको उसके बाद चलाऊंगा, अगर 2 मिनट मेरी बात पे गौर करें। और भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये फैसला ले कि हम किसके साथ हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, निशांत सिंह जी मुझे परमिट करें, उस समय मैं मौजूद नहीं था मगर ये मौजूद थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला लिया, क्योंकि उन तक ये बात ले जाई गई, उनका यह फैसला आया कि 3 बड़े विषयों पर 5100 पेंशन, महिला को 50% आरक्षण और तीसरा हमारा 75 यानी मेन मुद्दा दुष्यंत चौटाला जी का जो था, इन तीनों पर जो भी पार्टी सहमत होगी, ये तीनों मुद्दे हैं हरियाणा के हित के मुद्दे, हरियाणा के भविष्य के मुद्दे, हरियाणा में इक्वालिटी के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, नौजवानों को आगे बढ़ाने के मुद्दे, हरियाणा के हित में। क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और ये तो है नहीं कि दोबारा चुनाव में जाया जाए, एक अलग बोझ जनता पर डाला जाए। ऐसे में इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट में 10 सीटें जो हरियाणा की जनता ने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को आशीर्वाद स्वरूप दी है, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिन पे इन मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा करके जमीनी हकीकत बनाया जाए। इसलिए दुष्यंत चौटाला जी ने इस तमाम जो मैंने आपको डेवलपमेंट्स बताई, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं चाहूंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्वेश्चन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। कई साथियों ने जहां बात करी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जाए, कई साथियों ने ये विषय रखा कि बीजेपी के साथ चर्चा कर सरकार बनाई। प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला। उस परिस्थिति में अंत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत किया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो मिलकर प्रदेश के अंदर हमारे खुले तौर पर बात करने के लिए सरदार निशांत सिंह जी को, लितानी जी को और स्वयं मुझे भी इसके लिए परमिट किया। निरंतर बातचीत चली,
कांग्रेस की तरफ से यह बात कही गई कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए राजी हैं, तैयार हैं कि दुष्यंत चौटाला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार बना ली जाए। अन्यथा एक व्यक्ति ऐसे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे भी बातचीत हुई, मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करें, जिनसे भी बातचीत हुई और उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि पहले समर्थन करो फिर मुद्दों पर आएंगे, पहले समर्थन करो फिर निर्दलीयों को साथ लाने का सोचेंगे, पहले समर्थन करो फिर आगे बात हो। यानी नकारात्मकता, जो नकारात्मकता भूपेंद्र हुड्डा की रही उस दौरान, परिणाम स्वरूप इसी बात का, क्योंकि ये एक एंड पे चल रही थी, दूसरे एंड पर भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत जी ने तो खुला ऑफर रखा था दोनों के सामने कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मुझे हरियाणा के हित सर्वोपरि हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकारा कि 5100 पेंशन हो, 75% आरक्षण हो या महिला को 50% इक्वेलिटी देने की बात हो, हम इन्हीं सभी मुद्दों पर सहमत हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने समझौता कर लिया, समझौता हो गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा जी पहले तो यहीं एक्सपोज हो जाते हैं। और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, गोहाना के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमारी बातचीत हुई मगर दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी जींद जुलाना के रास्ते होते, रोहतक से बहादुरगढ़ होते अमित शाह जी की कोठी पर चली गई। झूठ बोल रहे हैं, दुष्यंत जी तो एक दिन पहले दिल्ली आ गए और ये मीटिंग तो 4 बजे अगले दिन हुई। अमित शाह जी से जो मीटिंग हुई है वो अगले दिन रात को 9-10 बजे हुई। वहीं उनके पिताजी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा कि हुड्डा जी और उनके बेटा जी की ही बात में इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर वो कटिंग अगर आप चला पाए, ये आप इस पे गौर करें तो प्लीज थोड़ा सा पीछे नॉइज अगर कम हो जाए। धनखड़ साहब थोड़ा भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी इसी बात में एक्सपोज हो चुके हैं कि पिताजी कुछ कहते हैं और बेटा जी कुछ कहते हैं। अब ये पिताजी और बेटा जी मिलकर के बताएं क्या उनकी बातचीत हुई थी या उनकी बातचीत नहीं हुई, और ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं, ये वे स्वयं